तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते और आज एक में काफ़ी कह सकते हैं ऐसी कंपनी दिखाने वाला हूँ। ऐसी कंपनी आपको बताने वाला हूँ जो कि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है। और यदि आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप यदि देखेंगे तो लगभग 11,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो कह सकते हैं मिड कैप कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस तो लगभग 84 रुपीज़ का पर 84 रुपीज़ पर शेयर की करंट प्राइस है। देख सकते हैं आप, बहुत महंगी नहीं है शेयर प्राइस। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, काफ़ी अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि कंपनी एक ही बिजनेस पे डिपेंड नहीं है अपने रेवेन्यू के लिए। काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस से कंपनी को रेवेन्यू आता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और जो भी ड्रॉबैक्स है कंपनी की वो भी मैं बताऊंगा। और यदि अगर आप कंपनी के क्वार्टरली सेल्स के आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का कुछ रेवेन्यू था ही नहीं 2019-20 तक। तो 2021 के बाद ही 2022 से असली उनकी शुरुआत हुई और अचानक इतनी मैसिव सेल्स के आंकड़े आने लग गए उनके। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी जंप मारी कंपनी ने लगातार। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आपको खर्चों पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू से ज़्यादा उनके खर्चे थे। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, कंपनी लॉस में थी। और यही अगर आप देखेंगे नेट लॉस नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कंपनी लॉस में ही थी कंटिन्यूस। जो एक आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है 565 का, इतना बड़ा प्रॉफिट, तो वो भी एक्सेप्शनल आइटम से आया था। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट नजर आ रहा है, मगर वो ओवरऑल कंपनी लॉस में ही चल रही थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर कंपनी ने थोड़ा थोड़ा एक पिछले साल ही प्रॉफिट दिखाना चालू किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कंपनी कितनी कह सकते हैं कितनी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। और यदि अगर आप देखेंगे क्वार्टर एनुअल सेल्स पे तो वही वहाँ पे भी आपको वही दिखाई देगा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की। कुछ कंपनी का देख सकते हैं सेल्स कुछ था ही नहीं। और 2022 के बाद में देख सकते हैं कितनी बड़ी जंप मारी कंपनी ने। और हालांकि अगर आप देखेंगे आपको जंप तो नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी अगर आप देखेंगे तो नेट लॉस प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस में ही थी। अभी अभी प्रॉफिट में आई है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती कंपनी में, तो ये भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं प्रमोटर देखेंगे अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर के पास है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें कंपनी में, हालांकि अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कोई भी नहीं है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन प्रमोटर का अच्छा खासा स्टेक है कंपनी में। और मैं आपको अभी कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, लेकिन आप अपने लेवल पे एनालिसिस करना, कंपनी को स्टडी करना, रडार पे रखना और फिर अपना कोई भी डिसीजन बनाना। क्योंकि काफ़ी कंपनी भले स्मॉल कैप में नहीं आ रही है, मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, काफ़ी रिस्क इस कंपनी में है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो यदि अगर आप कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कंपनी का नाम। और इस कंपनी को मैंने आपको पीछे भी काफ़ी बार बताया था इस कंपनी के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी केवल 84 रुपीज़ की प्राइस है एक शेयर की कंपनी के। और अगर पिछले कुछ समय में ही देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 6 महीनों में कंपनी ने पैसे डबल कर दिए। और पिछले 6 महीने ने, अगर पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 72% के रिटर्न है। पिछले 5 साल देखेंगे तो देख सकते हैं 2220 लगभग 2000% के रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 साल में बना के दिए। और आप कंपनी का ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1500% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। अगर आपको पता होगा तो कोविड के टाइम पे अगर देखेंगे तो ये कोविड के टाइम पे इस शेयर की प्राइस एकदम 1-2 रुपए 2-3 रुपए के आसपास चल रही थी। जिससे एक्चुअल कहते हैं ना पेन्नी शेयर, वैसी इस शेयर की प्राइस थी कोविड के टाइम पे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे देख सकते हैं लगभग 2.25 रुपए के आसपास शेयर की प्राइस चल रही थी। एक्चुअल में पेन्नी शेयर था तब ये। ओके, अगर आप देखेंगे तो अभी इसका कंपनी का ज़्यादा इतना रेवेन्यू भी नहीं था और तभी शेयर प्राइस भी काफ़ी कम थी। लेकिन अभी कंपनी के इतने अलग अलग वर्टिकल्स हो चुके हैं, तो मैं आपको एक बार बिजनेस सेगमेंट भी दिखाता हूँ किस किस सेक्टर में किस किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सेगमेंट में काम करती है उसका नाम है कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड। तो एक तरीके से कह सकते हैं रिटेल कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर तो अगर अब आप बोलेंगे ये सब क्या है, तो एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊँ
तो आपको पता ही अमेजोन, तो बस वैसी ही कंपनी, एकदम आसान भाषा में आपको बताऊँ तो मतलब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं 26 से ज़्यादा स्टेट में ये प्रेजेंस है इस कंपनी का, 19,000 पिन कोड पे कंपनी डिलीवर करती है। तो एक कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं कंपनी के क्लाइंट्स, तो मतलब क्या बोलूं मैं, अभी पार्टनर्स अगर आप देखेंगे कंपनी के तो मतलब देखते रहिए आप फिर अभी, क्योंकि इतने बड़े बड़े और इतने कह सकते हैं बढ़िया क्लाइंट्स है कंपनी के। आप देख सकते हैं पीटर इंग्लैंड हुआ, बाटा हुआ, फास्ट ट्रैक हुआ, सेलो, और यदि अगर आप देखेंगे रिबॉक, एलन सोली, पार्कर, पूमा, तो सब कंपनी के क्लाइंट्स है। देख सकते हैं आदिदास, रियलमी, और मतलब देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा जॉकी, टाइटन, सब कंपनी के क्लाइंट्स है। तो इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि इनका ये कितना कह सकते हैं बेहतरीन सेगमेंट है, जिससे कंपनी को रेवेन्यू आता है और भविष्य में और भी ग्रोथ आ सकती है। और यदि अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो देख सकते हैं नेक्स्ट सेगमेंट है रिवॉल्ट मोटर्स। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। तो नहीं, अगर आप सोचेंगे फोर व्हीलर बनाती, तो नहीं, ये टू व्हीलर बनाती है। और सिर्फ टू व्हीलर नहीं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, क्योंकि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का ही है, ये बात आपको भी पता है। तो मतलब उसी में कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं इन्होंने ऑल ओवर इंडिया 100 से ज़्यादा डीलरशिप भी दे चुके हैं, और 65 प्लस सिटीज़ में प्रेजेंस है उनका इंडिया में। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बाइक है, मतलब बेहतरीन कंपनी है। और रिवॉल्ट मोटर्स है उनका ब्रांड है, जिसके अंडर एक काम करते हैं ईवी में। तो ये काफ़ी बेहतरीन का कह सकते हैं बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर हम डिटेल में और अगर गाड़ी की विशेषताएं देखेंगे तो मतलब देखनी भी चाहिए। अगर आप सीरियसली इन्वेस्टर हो, सीरियस इन्वेस्टर हो, अगर आप सीरियसली इस कंपनी के बारे में सोच रहे हो, तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करनी चाहिए। और मतलब ये प्रोडक्ट को भी देखना चाहिए। भले आप कस्टमर के हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि आप क्या करेंगे। तो अगर आप गाड़ी की विशेषताएं भी अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि देख सकते हैं उनकी जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, तो वो देख सकते हैं चार्ज करने के लिए 4 घंटे लगते हैं, और सिंगल चार्ज करने के बाद 150 किलोमीटर तक वो चल सकती है। ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो 3.24 किलोवाट की उसकी बैटरी है। मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं यही उनकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिवॉल्ट कंपनी की, मतलब कह सकते हैं बेहतरीन लग रही है कंपनी। और उसके अलग अलग सेगमेंट्स भी देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो यदि आगे देखें तो इनका नेक्स्ट जो बिजनेस सेगमेंट है वो है नियो ब्रांड। तो अगर आप देखेंगे नियो ब्रांड के बारे में, तो वही जो ब्रांड है वो काम करता है फैशन सेगमेंट में, क्लोथ सेगमेंट में। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ये कह सकते हैं क्लोथ वेयर में भी कंपनी काम करती है। मतलब क्या कहूँ मैं, अभी हर एक सेगमेंट में कंपनी नजर आ रही है। और भी ये काफ़ी सेगमेंट्स बाकी है, फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं फास्ट कवर करता हूँ। और यदि आगे बात करें तो उनका नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट है नियो स्काई। तो जी हाँ दोस्तों, नियो स्काई उनकी सब्सिडरी कंपनी, उनका ब्रांड है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ड्रोन सेक्टर में काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रोन सेगमेंट में वो सर्विसेज देते हैं। तो और कह सकते हैं काफ़ी मतलब बेहतरीन बात है, ड्रोन सेगमेंट तो फ्यूचर का सेगमेंट है और उसमें कंपनी काम करती है। तो और क्या कहूँ मैं, तो देख सकते हो आप वहाँ उनका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। तो देख सकते हैं आप माइनिंग में, सर्वेइंग में, मैपिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सब जगह एक मतलब काम आता है ड्रोन। और वहीं पे उसमें कंपनी काम भी करती है। तो और क्या चाहिए, मतलब सारे फ्यूचर सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है, एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आ रही है। देख सकते हैं डिलीवरी में भी, लॉजिस्टिक्स में भी कंपनी मतलब ड्रोन काम करते हैं, और उसमें उसी में सेक्टर में कंपनी भी काम कर रही है। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं नेक्स्ट उनका बिजनेस सेगमेंट है, उसका नाम है वी फिन। तो अगर वी फिन की बात करें तो अगर इसके अंडर देखें तो एक ब्रांड है जिसके अंदर एक काम करते हैं फाइनेंस का। तो जी हाँ दोस्तों, एक फाइनेंस कंपनी भी है, फिनटेक प्लेटफॉर्म है वी फिन करके। तो मतलब कह सकते हैं क्या बात है, मतलब क्या बोलूँ मैं, हर सेगमेंट में कंपनी नजर आ रही है मतलब। और यदि अगर आप देखेंगे तो इसके अंडर वो लोन्स देती है टू व्हीलर को, क्रेडिट कार्ड्स को, मतलब तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और अगर आप इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो आपका मन और खुश हो जाएगा। देख सकते हैं एक्सिस बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, मुथूट फाइनेंस है, यस बैंक है, कोटक बैंक है। मतलब क्या बोलूँ मैं, और अभी मतलब जो भी जिस भी सेगमेंट में हम जा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स कंपनी के नज़र आ रहे हैं, और बेहतरीन सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, ये भी बात आपको पता चाहिए।
और अगर आप नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये TAS मतलब थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो DGCA अप्रूव है, तो मतलब ये भी कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और अगर आप देखेंगे तो ड्रोन सेक्टर कितनी बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है पता ही है। तो उसमें तो वो जो कह सकते हैं थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो ड्रोन का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो ये कंपनी इसमें भी फायदा लेती है, उसमें भी फायदा लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई, DG से सर्टिफाइड है, DG से अप्रूव्ड है। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ उनको फायदा भी देती है, मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वो है TAS मतलब थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। तो अगर इस सेगमेंट की बात करें तो मतलब देखा पता होगा आपको कि अगर आप देखेंगे तो एरोस्पेस में मतलब ड्रोन भी तो आते हैं। तो वो ड्रोन सेक्टर का मतलब अच्छा खासा फायदा ले रही कंपनी, उस सेगमेंट में भी लेती है, इस सेगमेंट में भी लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, DGCA अप्रूव्ड है। तो ये मतलब ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, DGCA अप्रूव होना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स है। तो मतलब कह सकते हैं एक बेहतरीन काम कंपनी इस सेगमेंट में कर रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि अगर नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वो है मैटरनेट। तो अगर आप बात करेंगे तो ये कह सकते हैं US की काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यदि बात करें तो उन्होंने और रतन इंडिया एंटरप्राइज ने इन दोनों ने कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, इन्वेस्टमेंट की है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है रतन इंडिया के बारे में, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो मैटरनेट जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है ड्रोन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। तो मतलब जो लॉजिस्टिक होता है वो ड्रोन के थ्रू करने में माहिर कंपनी है मैटरनेट, US की दिग्गज कंपनी है। तो उसके साथ में कह सकते हैं पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की है दोनों कंपनियों ने। तो ये काफ़ी बड़ी बात है रतन इंडिया कंपनी के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब ये काफ़ी कह सकते हैं भविष्य में जाके गेम चेंजिंग भी हो सकता है। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग सेक्टर्स में रतन इंडिया काम कर रही है। मतलब जहाँ देखो जिस सेगमेंट में देखो वहाँ पे मतलब रिटेल सेगमेंट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। और अगर आप देखेंगे तो ड्रोन सेक्टर में भी है, एरोस्पेस सेक्टर में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी है। मतलब सब जगह कंपनी नजर आ रही है। सिर्फ एक ही बात है कि अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे अच्छे से तो मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नहीं है कंपनी के। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और काफ़ी रिस्की कंपनी भी लग रही है। तो ये सारी बातों को आपको मतलब एनालिसिस करना है, रडार पे रखना है कंपनी को। और फिर उसके बाद कोई भी अपना डिसीजन बनाना है। तो आशा करता हूँ आपको कंपनी के सारे बिजनेस सेगमेंट ध्यान में आ चुके होंगे। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। और उसका एक एडवांटेज यही है कि कंपनी कौन से भी एक सेगमेंट में सेक्टर में डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि एक सेगमेंट में अगर मंदी चाहिए तो दूसरे सेगमेंट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है। तो ये कंपनी का प्लस पॉइंट है। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आशा करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में आ चुके होंगे। और जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो फ्यूचर है, वो ड्रोन का भी कह सकते हैं फ्यूचर है, सरकार भी काफ़ी स्कीम्स दे रही है। तो ये सेक्टर तो मतलब भविष्य में बड़े होने ही वाले। सिर्फ ऐसा हो सकता है या ये शायद ये कंपनी उस सेगमेंट में अच्छा ना कर पाए, मतलब हो सकता है मतलब, मगर ये सेक्टर तो ग्रो होने वाले हो सकता है ये कंपनी भी ग्रो कर जाए अच्छी। तो फिर डिसीजन तो अभी आपको ही लेना है। और ध्यान से लेना, सब सोच समझ कर लेना, एनालिसिस करके लेना। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।